अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आए हैं जिसको समझना फैमिलीज़ को बहुत ज़रूरी है, और फैमिलीज़ को भी और पेशेंट्स को भी जो कि सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा वेदर्स हमें अफेक्ट करते हैं। एक नॉर्मल पर्सन को भी वेदर बहुत अफेक्ट करता है, और एक नफसियाती ज़हनी मरीज़ को और उसके साथ साथ क्रॉनिक ड्रग एडिक्ट जो पेशेंट होते हैं उनको वेदर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और वेदर की नॉलेज को समझना और इसकी लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, जो मौसम चेंज होता है, चाहे वो गर्मी हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, या सर्दी हो, या उसका सर्दी का इफेक्ट स्टार्ट हो जाए या गर्मी का स्टार्ट हो, तो पेशेंट्स के मूड स्विंग्स होते हैं। पेशेंट्स की पर्सनालिटी में चेंजेस मूड स्विंग्स के अकॉर्डिंग आती हैं, क्योंकि फैमिलीज़ को इस चीज़ के बारे में डॉक्टर्स भी इवन साइकेट्रिस्ट भी नो हाई नहीं देते हैं, साइकोलॉजिस्ट उनको वेल अवेयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फैमिलीज़ को बहुत सफ़र करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो आपके लिए प्रिकॉशंस मेजर यही हैं कि आप अपने पेशेंट्स की बीमारी को अंडरस्टैंड करके उनको आप टैकल कर लेंगे। उनको वक्त से पहले, उनको वेदर इफेक्ट से पहले आप उनको टैकल कर लेंगे। जैसे ही वेदर चेंज होता है और उनकी पर्सनालिटी में, उनके मूड में चेंज आता है, उनके ब्रेन में चेंज आता है, उनके बिहेवियर में चेंज आता है, तो आप उसको टैकलिंग में ला सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, साइकेट्री पेशेंट्स का वेदर के साथ बहुत गहरा तहल्लुक होता है, बहुत गहरा कनेक्शन होता है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये ड्रग एडिक्ट, हैरत की बात है कि बहुत सी फैमिलीज इस बात पे शायद हैरान होती होंगी कि वेदर ड्रग एडिक्ट को कैसे अफेक्ट कर सकता है। लेकिन जब आप केमिकल की अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज इन द वे फिजिकली आते हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। ठीक है, कहाँ पेशेंट को ड्रग्स जो सी है उसको लगता है कि उसको थोड़ी देर के लिए वो सूदिंग इफेक्ट देती है, लेकिन उसके जो क्रॉनिक साइंस, उसके जो साइकोलॉजिकल साइंस आते हैं वो बहुत नेगेटिव आती हैं। वो नेगेटिव इन द वे आते हैं कि पेशेंट फिर उस चीज़ से बाहर, केमिकल डिपेंडेंसी से बाहर, क्या उसके आफ्टर इफ़ेक्ट से बाहर सालों नहीं आ पाती हैं। ठीक है, वो उस चीज़ के साथ अपने बिहेवियर्स को, अपनी कंडीशनिंग को बहुत स्ट्रांगली लर्न कर लेते हैं। जब उस चीज़ को लर्न कर लेती हैं तो वो अगर रिकवरी में भी हैं इन केस, ठीक है, तो फिर भी वो साइड बाय उनके मूड के साथ, उनकी पर्सनालिटी के साथ वो चीज़ लिंक कर रही होती है। तो इसलिए इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। एक नॉर्मल बंदा अगर वेदर से इफ़ेक्ट उसको हो सकता है, उसके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, एक वो पर्सन जो कि नॉर्मलिटी में लाइव नहीं करता, जो कि साइकोलॉजिकल डिसेबल है, ठीक है, या फॉर द टाइम बीइंग डिसेबल रहा है, या कि ड्रग एडिक्शन के फेज़ में रहा है, तो उसको टाइम चाहिए होता है दोबारा से नॉर्मलिटी में लाने में। टाइम चाहिए होता है उसको दोबारा से स्टेज में वापस आने में, दोबारा से रिकवरी को, पर्सनालिटी फिजिकली वाइज भी और सोशली साइकोलॉजिकल वाइज भी, स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल वाइज पेशेंट को दोबारा से अपने आप को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसको टाइम टेकन होता है। वेरी कॉमन एग्जांपल आपको दे देती हूँ इन द वे कि आप देखें कि एक पेशेंट है जिसने अगर 10 साल नशा किया है, 10 साल वो केमिकल डिपेंडेंट रहा है। ठीक है, अब केमिकल डिपेंडेंट डजंट मीन कि वो केमिकल डिपेंडेंट नहीं रहा होगा, उसकी पर्सनालिटी में बहुत चेंज आया होगा, उसके बिहेवियर में चेंज आया होगा, ठीक है, उसके सोशल गैदरिंग्स में चेंज आया होगा, उसके फैमिली इन्वायरमेंट में चेंज आया होगा। अब वो सारी चीज़ें इट्स टाइम टेकन। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने अगर एक पर्सन को एक रिहैब में छोड़ा है, या उसको 90 डेज़ का ट्रीटमेंट करवाया या 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट करवाया, तो बस वो कंप्लीट हो चुका है रिहैब के साथ, और बस वो दोबारा कभी ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगा, या उसकी पर्सनालिटी में जो उसके बैक फैक्टर्स हैं, उसके इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जो सिम्टम्स हैं, वो दोबारा कभी भी आप कह लें कि इवोक नहीं हो सकते हैं या ट्रिगर नहीं हो सकते हैं, होंगे। ठीक है, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगी, उनके बिहेवियर को या उनके पर्सनालिटी चेंज को या उनके मेंटल स्टेट को जब वो ऑब्ज़र्व कर लेती हैं, तो फिर उसको टैकल करना भी समझ जाती हैं। इसलिए एक बहुत सिंपल और बहुत नॉलेजेबल चीज़ है आपके लिए। ठीक है, ये बहुत आप कह लें कि ऐसी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है जिसको फॉलो करना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि वेदर इफ़ेक्ट्स करते हैं। ठीक है, और साइकेट्रिस्ट से आपको इस हवाले से पूछना बहुत ज़रूरी है, अपने पेशेंट्स के हवाले से गाइडलाइन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप उनसे पूछें कि कितना टाइम, हाउ मच टाइम पेशेंट नीडेड, ठीक है, वेदर उसको अफेक्ट करते रहेंगे। अगर आप उसको फर्स्ट टाइम में टैकल कर लेंगे, ठीक है, जो भी वेदर इसका चेंज होगा, जो भी वेदर आएगा उसको कर लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। उम्मीद है आज की मेरे आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, आपको समझ भी आई होगी। अगर आपको नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, काइंडली इसको शेयर करना मत भूला करें, क्योंकि एक सच्चाई जारिया है जो कि हमारी एफर्ट से इनपुट हो रहा है। और अगर आपको कहीं से भी कोई भी आपको कन्फ्यूजन है किसी भी किस्म की, तो आप हमसे ओपनली शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।